हर हर महादेव। ये स्टोरी मेरा खुद का है और इसे एआई अपना आवाज़ देके इसे एक्सप्लेन करेगा स्टोरी को, इसलिए ज़्यादा मैं तुम्हें पकाते हुए नहीं डायरेक्ट वीडियो चलाता हूँ। चलो सुनो तब तक हम लोग स्टोरी और बताना कैसा लगा। माधोपुर हजारे बिहार का एक शांत गांव भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर की निगरानी में बसा हुआ है। अपने मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाने वाले विवेक यादव तूफानी बादलों के बावजूद अपनी नियमित तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। प्रार्थना में सांत्वना तलाशते हुए जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, बारिश की बूंदें गिरने लगी। जैसे ही तूफान तेज हुआ, अंधेरे आकाश में बिजली चमकने लगी। बिना झुके विवेक ने अपनी भक्ति जारी रखी, तूफान में भी स्थिर खड़ा रहा। अचानक एक विशाल बिजली का बोल्ट पास के एक पेड़ पर गिरा, जिससे पेड़ उसके ऊपर गिर गया। बिखरी हुई शाखाओं के नीचे फंसा विवेक हताश होकर भगवान शिव के पास पहुंचा। उस अत्यंत आवश्यकता के क्षण में एक दैवीय हस्तक्षेप सामने आया। विवेक के शरीर में बिजली सी दौड़ गई, जिससे उसका मोटा शरीर और अधिक मजबूत और फुर्तीले रूप में बदल गया। उनकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक उठी, जो उन्हें भगवान शिव से मिले उपहार का संकेत दे रही थी। दिन बीतते गए और विवेक को अपनी नई शक्तियों की सीमा का पता चला। भगवान शिव ने उसे अपने विरोधियों के कौशल की नकल करने और आत्मसात करने की क्षमता प्रदान की थी। इस उपहार के साथ भगवान शिव के प्रतीकों से सुसज्जित एक रहस्यमय सूट था, जो किसी भी स्पर्श किए गए पदार्थ की नकल करने की असाधारण क्षमता रखता था। अपने पुनर्जन्म को स्वीकार करते हुए विवेक ने भगवान शिव की अग्नि और अपने स्वयं के आंतरिक कायापलट के प्रमाण के रूप में इन्फर्नो नाम चुना। उन्हें प्रदान की गई शक्तियों और बहुमुखी पोशाक के साथ इन्फर्नो माधोपुर हजारी का संरक्षक बन गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पहली सच्ची परीक्षा अभी बाकी है। डार्क शैडो नाम का एक खतरनाक पर्यवेक्षक पड़ोसी शहर मुजफ्फरपुर में उभरा, जो अंधेरे में हेरफेर करने की भयावह क्षमता रखता था। इन्फर्नो की यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और प्रकाश और छाया के बीच टकराव क्षितिज पर मंडरा रहा था। मुजफ्फरपुर में काली छाया की अशुभ उपस्थिति की बात इन्फर्नो के कानों तक पहुंची। इस नई प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपने रहस्यमयी परिधान में सजे भगवान शिव के चमकते प्रतीकों द्वारा निर्देशित होकर आगे बढ़े। रात का आसमान आसन्न तस्लीम से भारी हो गया। जैसे ही इन्फर्नो मुजफ्फरपुर पहुंचा, उसने शहर को अप्राकृतिक अंधकार में डूबा हुआ पाया। डार्क शैडो के प्रभाव ने कभी हलचल भरी सड़कों को डरावनी गलियों में बदल दिया था, जहां परछाइयां चटपटाती और फुसफुसाती हुई लगती थी। एक मंद रोशनी वाले चौराहे पर इन्फर्नो का सामना डार्क शैडो से हुआ। जैसे ही दो दुर्जय शख्सियतों का आमना सामना हुआ, माहौल तनाव से भर गया। अंधेरी छाया परछाइयों के बीच एक छाया चित्र खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। युद्ध की शुरुआत डार्क शैडो द्वारा अंधेरे की प्रवृत्तियों को समेटने और इन्फर्नो को फंसाने के प्रयास से हुई। तेज और फुर्तीले इन्फर्नो ने छाया के माध्यम से नृत्य किया। उसका सूट उनकी मायावी प्रकृति की नकल कर रहा था। एकाग्र दृष्टि से उसने डार्क शैडो को छुआ, डार्क एनर्जी को अवशोषित किया और उसे अपने शस्त्रागार में शामिल कर लिया। अब अंधेरे की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इन्फर्नो ने छायादार ऊर्जा की किरणों से जवाबी कार्रवाई की, जिससे डार्क शैडो को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। शहर शक्तियों के टकराव से गूंज उठा। प्रकाश और छाया की सिम्फनी। निडर होकर डार्क शैडो ने अपना हमला तेज कर दिया, जिससे अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर पैदा हो गया। इन्फर्नो ने अपनी नई प्राप्त क्षमताओं का उपयोग करते हुए चकाचौंध करने वाली रोशनी के विस्फोट से मुकाबला किया, छाया को दूर किया और डार्क शैडो के रूप को प्रकट किया। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, प्रकाश और अंधकार दोनों से युक्त इन्फर्नो ने एक उज्जवल विस्फोट किया, जिसने अंधेरी छाया को अपनी चपेट में ले लिया। एक समय का खतरनाक खलनायक ढह गया। उसकी शक्तियां इन्फर्नो के दिव्य उपहार द्वारा अवशोषित हो गई।
मुजफ्फरपुर की जीत की चमक के साथ इन्फर्नो आशा की किरण के रूप में खड़ा था। लोग जो एक समय भय से ग्रस्त थे, अब उनकी ओर कृतज्ञता से देखते थे। इन्फर्नो को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी और चुनौतियां आने वाली है और बिहार के संरक्षक के रूप में उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। ठीक है, ये वीडियो खत्म हो गया है। मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा। ये कहानी मेरी है जो मैंने बनाई है, तो आप चाहें तो भारतीय सुपर हीरो की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।